है हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, व्यवस्था पर आधारित है। और इस कार्यक्रम में प्रतिदिन कड़ी दर कड़ी विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। और इसी कड़ी में अभी मून सुलसर्री का सिलेबस चल रहा है। और मून सुलसर्री हमारे जीवन प्रबंधन का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन व्यवस्था है, जिसको हमारे कोसोडोम प्रथम संघों ने प्रतिपादित किया था। इस मून सुलसर्री के अंतर्गत मेंदोल सूल की व्याख्या कर रहे हैं। और मेंदोल सूल में कई कयोम, वंक और निंगा ये 4 प्रकार के उपाय है, 4 प्रकार के सर्री है। सुख, शांति और समृद्धि में होने वाली बाधा को दूर करने के लिए हमारे कुसुडुम ने 4 प्रकार के, कुल मिलाकर के 12 प्रकार के उपाय बताए हैं। उन 12 प्रकार के उपायों में पहला शारीरिक उपाय, जिसको मेंदोल सुलसर्री कहा जाता है। और मेंदोल सुलसर्री में कई, कयोम, वंक और निंगा ये 4 उपाय हैं। कय का मतलब होता है हमारा कर्म, हमारा दैनिक कर्म, दिनचर्या, हमारी दिनचर्या सही हो, हमारे कर्म सही हो, हम अपने शरीर का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है। कयोग का मतलब हमारी ड्यूटी, कर्तव्य, जिम्मेदारी को हम किस तरीके से निभा रहे हैं। हमारी ड्यूटी, हम कर्तव्य सही तरीके से निभाते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि होती है। और तीसरा है वंक। वंक का मतलब होता है वाणी या मुख। इसका उपयोग 2 प्रकार से हम लोग विशेष रूप से करते हैं। एक तो शब्दों का प्रयोग, उच्चारण, और दूसरा जो है भोजन का ग्रहण। और दोनों ही हमारे सुख, शांति और समृद्धि को प्रभावित करता है। जो हम आहार लेते हैं, खाने पीने की जो चीज लेते हैं, खान पान, वो हमारे शरीर के भीतर जाता है और उस पर निर्भर करता है कि वो हमको सुख देगा या अशांति देगा। यदि हम अच्छे पोषण करते हैं, अच्छी चीजों का सेवन करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। और हमारी शारीरिक जो बाधा है, मेंदोल सूल है, उसको दूर करता है। और यदि हम गलत खान पान का प्रयोग करते हैं तो हमारी शारीरिक बाधा, शारीरिक अवरोध बढ़ता है। मूल सूल मतलब 3 प्रकार के बाधा, जिसको त्रिशूल के रूप में प्रतीक स्वरूप हमारे पूर्वज अपने पेंठानों पर स्थापित करते आए हैं, उसी का ये व्याख्या है। ये तीनों प्रकार की बाधाएं जब हमारे नियंत्रण में ना हो तो हमारे लिए बाधा है, लेकिन जब हमारे नियंत्रण में हो तो ये पावर बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। अपनी कमजोरी को कैसे शक्तिशाली बनाए, पावर बनाए, ये त्रिशूल जो होता है वो उसका प्रतीक है। त्रिशूल यदि दुश्मन के हाथ में हो और हम निहत्थे हो तो हम कमजोर हो जाते हैं, डर लगने लगता है। लेकिन त्रिशूल आपके हाथ में हो तो आप पावरफुल बन जाते हैं, आप में हिम्मत आ जाती है, आप में ताकत आ जाता है और दुश्मन डरने लगता है।
तो ये त्रिशूल मतलब मूलशूल को अपने हाथ में, अपने नियंत्रण में कैसे लेना है, उस प्रबंधन का नाम है मूलशूल शरीर। तो जो हमारी कमजोरियां हैं उसको पावर में बदलना है। वंक, जिह्वा, स्वाद के लिए हमारा मन कुछ भी चीज सेवन करवा देता है, जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। शरीर अपने से कुछ नहीं खाता, हमारा मन उसको खिलाता है। जबकि पाचन शरीर को करना है, मन को क्या है, उसको तो इच्छा हुई वो खिला दिया। लेकिन सारा परिश्रम हमारे शरीर को करना है। उसका साइड इफेक्ट होगा, उसको भी शरीर से बाहर निकालने का काम। खाए हुए चीज का जो पोषक रस है उसको भी संपूर्ण शरीर में फैलाने का काम। नशा जो होता है वो शरीर की इच्छा नहीं होती उसको खाने की, लेकिन मन में आदत पड़ जाने के कारण से वो शरीर को भी अपने आदत में ले आता है। और नशा भीतर जाने के बाद वो हमारे सभी कोशिकाओं को, सभी अंगों को प्रभावित करता है, उसको बेहोशी की हालत में ले जाता है, उसको नशे की हालत में ले जाता है। जो नशे की जो आदि होते हैं उसके हर एक कोशिका भी उस नशे की लत से प्रभावित हो जाता है और वो डिमांड करने लगता है उन चीजों की। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि इतना बुरी तरह से लत में फंस जाते हैं कि कचड़े में, सड़क किनारे, नाली में भी गिरे पड़े दिखाई देते हैं, तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए खाने पीने की जो चीजें हैं वो इस मुख के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से होता है, जिससे हमारा शरीर प्रभावित होता है। दूसरा वाणी, जिसका जिसका हम शब्दों के रूप में उच्चारण करते हैं। ये अभिव्यक्ति एक ऐसा पावरफुल टूल्स है हम लोगों के लिए कि बोलने की जो शैली है, बोलने की जो तरीके हैं, जो आवाज है, जो साउंड है, उसी से बहुत से काम, बहुत से संबंध बनते हैं और उसी से बहुत से संबंध बिगड़ते हैं, बहुत से काम बिगड़ता है। हम आपस में एक दूसरे के से कनेक्टेड हैं तो इसी वाणी के कारण से कनेक्टेड है, बोलने के कारण से कनेक्टेड है। और यदि आपके साथ यदि हमारा संबंध बिगड़ेगा तो उसके पीछे भी ये वाणी ही होगा। हमारी कोई बात बुरा लग जाए या किसी को किसी की बात बुरा लग जाए तो संबंध बिगड़ जाते हैं। और एक बार गलत बोले हुए चीज को दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता, वो शब्द तरंग के रूप में इस प्रकृति में घूमते रहता है। क्योंकि जो समय निकल चुका उसको वापस नहीं लाया जा सकता और वो एक निश्चित समय पर वो शब्द बोले गए होते हैं। तो चूंकि वो समय को वापस नहीं लाया जा सकता इसलिए उस शब्द को भी वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी बातचीत करने के तरीके सही हो, सत्य पर आधारित हो, झूठ ना हो, फरेब ना हो, दिखावा ना हो,
उन शब्दों में किसी प्रकार से ढोंग ना हो, और साथ में किसी को नीचा दिखाने वाले भाव ना हो, किसी को बुरा लगने वाले भाव ना हो। इस उच्चारण में, इस वाणी में शिष्टाचार झलकता हो, आदर झलकता हो, बड़ों के प्रति आदर और छोटों के प्रति स्नेह झलकता हो। और जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं उनको हमारी बातचीत अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी हमको देखना होता है। पता चला हम अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, सामने वाले को हमारी बातों से कोई फायदा नहीं, तो वो हमारी बातों को सुनना नहीं चाहेगा, इग्नोर करना चाहेगा। और जब हम सही बात करते हैं और हमारी बातों से लोग प्रभावित होते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है और समृद्धि आता है। लेकिन जब हम अपनी बातों से किसी को प्रभावित नहीं कर पाते तो जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आता, वैसे ही चलते रहता कष्टमय जीवन। ये शब्द है जिसके माध्यम से लोगों को कन्विंस किया जा सकता है। आप कल्पना करिए कि जब संविधान बना, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को, मनुवादियों को कैसे समझाए होंगे, कैसे कन्विंस किए होंगे कि संविधान में ये आर्टिकल होना चाहिए, चाहे वो मताधिकार की बात हो, चाहे प्रतिनिधित्व की बात हो, आरक्षण की बात हो, चाहे 5वीं अनुसूची की बात हो, 6वीं अनुसूची की बात हो, लोकतंत्र। तो ये कहीं ना कहीं वाणी पर निर्भर करता है कि हम अपनी बातों को किस तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। विषय वस्तु वही होता है, किंतु उसको व्यक्त करने के तरीके बदल जाते हैं। हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। विषय एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन उसको व्यक्त करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं और वही तरीका प्रभावित करता है दूसरों को। इसलिए इस वाणी पर हमको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। दरअसल बात, हम अपने जीवन में इतने बिजी होते हैं कि अपने कुछ भी चीजों पर हमको ध्यान नहीं होता। बाहर के सारे चीजों पर हमारा ध्यान होगा, हमारी कार को खरोच ना लग जाए, हमारे मोटरसाइकिल को खरोच ना लग जाए, कपड़े गंदे ना हो जाए, इस सब पर ध्यान रहता है। किंतु अपनी चीजों पर कभी ध्यान नहीं होता है कि मेरी वाणी से किसी को बुरा ना लग जाए, मेरी वाणी और अच्छा कैसे बने, मैं और कैसे अच्छे तरीके से बोलने का प्रबंधन सीखूं, मैं क्या क्या सेवन कर रहा हूँ, क्या क्या हमारे लिए अहितकर है, क्या हितकर है, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता। वो तो ऑटोमेटिक चलते रहता है, इसलिए ऑटोमेटिक बोलते रहते हैं। जितने लोग बोलते हैं, अगर वो मंच में न बोल रहे हों और कहीं भी रास्ता चलते या कहीं भी अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, तो कोई भी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं इसके ऊपर उनका ध्यान नहीं होता, ऑटोमेटिक निकलते रहता है। और जो ऑटोमेटिक निकलता है वो मन से निकला हुआ बात होता है।
और मन हमारा साफ नहीं है, मन में ईर्ष्या द्वेष कपट भरा हुआ है। तो जब हम बोलते हैं तो वही ईर्ष्या द्वेष कपट हमारे मुंह से निकलता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं ना कुछ भी। वो तो मन जैसा सोच रहा है उसको हम ऑटोमेटिक तरीके से बोल रहे हैं, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है बोलने में। इसीलिए बुराई निकलता है लोगों का, पड़ोसी का बुराई निकलेगा, आसपास के लोगों की बुराई निकलेगी, जो सफल हो रहा है उनके प्रति जलन की भावना निकलेगी, और जो कमजोर है उनके प्रति हे दृष्टि का भाव शब्द निकलेंगे। क्योंकि जो बोल रहे हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वो तो मन बुलवाता है। और मन साफ नहीं है, मन बुराइयों से भरा हुआ है। ये इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी मेहनत ही नहीं किया अपनी खान पान को, अपने जिह्वा को, मुख को और वाणी को सुधार करने की कभी प्रयास ही नहीं किया, कभी ध्यान ही नहीं दिया। जिस प्रकार से छोटा बच्चा पर ध्यान न दिया जाए तो बच्चा बिगड़ जाता है। माँ बाप यदि बच्चों पर ध्यान न दें तो बच्चे का व्यवहार बिगड़ जाएगा, वो शरारत हो जाएगा। अब जब बड़ा होगा तो वो बुरे संगति में चला जाएगा। वैसे ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि है, हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते तो हमारा शरीर बिगड़ जाता है। और हम अपनी जब वाणी पर ध्यान नहीं देते तो हमारे शब्द बिगड़ जाते हैं। हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते तो हमारे खान पान के तरीके बिगड़ जाते हैं। हम अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते तो हमारे कर्म का परिणाम बिगड़ जाता है। हम अपने ड्यूटी पर, कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते तो हमारा कर्तव्य बिगड़ जाता है। इस प्रकार से जीवन में अशांति भर जाता है, दुखों से भर जाता है, कष्टों से भर जाता है। इन दुखों और कष्टों से निकलने के लिए हमको ये कई कयों वंक और निंगा, वंक वाणी और जिह्वा के स्वाद को हमको ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारा शारीरिक बाधा दूर होगी। उसी प्रकार से निंगा, निंगा का मतलब है दृष्टि या दृष्टिकोण। किसी घटित घटना को देखने के अलग अलग दृष्टिकोण हर एक व्यक्ति का होता है। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, रास्ते पर यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ हो तो एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को देख करके हम उसको प्रभावित होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर किसी छोटे या फिर कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ हो तो लोग उतना प्रभावित नहीं होते। और उनके जो रिश्तेदार हैं, मान के चलिए जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उनके रिश्तेदार और ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो घटना एक ही है लेकिन वो अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित कर रहा है, क्योंकि सबकी अलग अलग दृष्टिकोण है उसको लेकर के। जैसे मान लीजिए अभी अगर पानी गिरने लग जाए तो जिनके खेत में धान पक करके तैयार है या फिर धान मिसाया नहीं है उसके लिए वो नुकसानदायक है। लेकिन जिन लोगों को खेत में अभी पानी की जरूरत है, कोई नया फसल लगाए होंगे, उनके लिए अच्छा है।
घटना एक ही है, लेकिन दोनों की दृष्टिकोण उस घटना को लेकर के अलग अलग है। एक को पानी की जरूरत है, वो खुश हो गया। दूसरे को पानी की जरूरत नहीं थी, तो वो दुख हो गया। तो ये दृष्टिकोण जो होता है वो तय करता है कि हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। इसलिए हम अपने हर एक कर्मों में, हर एक कार्यों में दृष्टिकोण को शामिल करना जरूरी है। हम बस कर्म करते चले जाते हैं, उसमें हमारा दृष्टिकोण शामिल नहीं होता है। और दृष्टिकोण शामिल नहीं होने के कारण से वो कर्म का रिजल्ट क्या होगा, इसका हमें कोई अंदाजा ही नहीं होता। तो जब तक उसमें दृष्टिकोण शामिल नहीं होगा, भविष्य किस प्रकार से होने वाला है इसका ये दृष्टि जब तक उसमें शामिल नहीं होगा, तब तक उसका रिजल्ट सही तरीके से नहीं आएगा। दूरदृष्टि जो बोलते हैं ना, बहुत से लोगों की दूरदृष्टि होता है। और दूरदृष्टि का मतलब यह है कि आज के बारे में नहीं सोचते हो। आज के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन साथ साथ में वो आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद क्या होने वाला है, उसके बारे में वो लोग सोच लेते हैं। और इसी सोच को दूरदृष्टि कहते हैं, नजरिया भी बोलते हैं। और वो सोच जो होता है उसको दृष्टिकोण बोलते हैं कि आने वाले सालों में क्या होगा, वो हमारी दृष्टिकोण है, जिसको अंग्रेजी में विजन बोलते हैं। विजन, विजन का मतलब किसी घटना को लेकर के हमारा व्यू क्या है, हमारा दृश्य क्या है भविष्य का। हर कामों के पीछे जब तक ये दृष्टिकोण शामिल नहीं होगा, वो तो ऐसे ही मन के द्वारा किया हुआ काम है फिर तो। और मन साफ नहीं है तो काम भी गलत होगा। अब ये दृष्टि जो है आता है हमारे नेत्र से, आंखों से। हम दो प्रकार से चीजों को देख पाते हैं। एक तो स्थूल वस्तु है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है, उसको हम इन आंखों से देखते हैं। और बाकी जो हमको दिखाई नहीं देता, वो हम अपनी कल्पना की आंखों से देखते हैं। तो दूरदृष्टि उसी कल्पना पर आधारित है। ये आंख जो है हमारा एक दिन में लाखों करोड़ों दृश्य देखता है। चंद सेकंड से भी कम समय में वो बहुत ढेर सारे दृश्य देख लेता है। और इतने ढेर सारे दृश्य जो देखता है, उसका असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे बुद्धि पर पड़ता है। अब मान लीजिए एक दिन में लाखों दृश्य देखा, इसलिए लाखों दृश्य को वो स्टोर करके नहीं रख सकता ना, नहीं तो हमारा माइंड फट जाएगा, इतना ढेर सारा दृश्य हो जाएगा। तो कौन से चित्र को, कौन से दृश्य को वो देख करके प्रभावित होता है, अपने दिमाग में सेव करके रखता है, वो हमको प्रभावित करता है। यदि दृश्य खराब है तो हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि नहीं आती और हमारा शरीर बीमार पड़ता है। दृष्टि अच्छा है तो हमको मन को प्रसन्न करता है, हमारे हार्मोनल सिस्टम प्रभावित होते हैं।
और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आता है, मन प्रसन्न होता है, शरीर प्रसन्न होता है। इस दृष्टि का, इस आंख का जो उपयोग है वो हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंगों में से है, ज्ञानेंद्रिय में से है, जहां से हमको ज्ञान भीतर प्रवेश करने का अवसर मिलता है। ये दृष्टि ही है जो रंगों को पहचानता है, ये दृष्टि ही है जो आकार को पहचानता है और प्रकार को पहचानता है, और ये दृष्टि ही है जो लोगों की भावों को देख सकता है, भावनाओं को देख सकता है। चेहरे पर गुस्से का भाव अलग होगा, प्रेम का भाव अलग होगा। आंखों पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। आंखों की सुरक्षा बहुत जरूरी है, और नहीं तो फिर जीवन दुखों से भर जाता है, सुख शांति और समृद्धि नहीं मिलता। इसलिए ये निंगा निंगा कहा गया है, नेत्र, दृष्टि या दृष्टिकोण, जो हमारे मेंदोल सूल को प्रभावित करता है, शारीरिक बाधा को प्रभावित करता है। यदि हम शारीरिक रूप से कष्ट में हैं और हम अच्छे दृश्य देख लेते हैं तो हमारा शरीर प्रफुल्लित हो उठता है, या फिर हम अच्छी दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं तो हमारा शरीर आरोग्य और तंदुरुस्त होने लगता है। यदि हमारा शरीर बीमार है और हम बार बार यही दृष्टि देखते रहे कि भाई हमारे शरीर में बीमारी है, ये बीमारी है, तो बीमारी और बढ़ने लग जाता है। लेकिन हम ये दृष्टि रखें कि भाई हमारा बीमारी ठीक हो रहा है, हमारे घाव ठीक हो रहा है, पहले से ज्यादा बेटर हो चुका है, इस टाइप से दृष्टिकोण रखने से वो समय ही वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसलिए मेंदोल सूल में कई कयोग मंक विंगा, ये 4 महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है।